Good morning to all of students. Dear students, Vande Mataram. So dear students, today will be start technical and institutional reforms in agriculture. Okay? यानी एग्रीकल्चर एरिया में कौन कौन से रिफॉर्म्स है उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है. ओके, नाउ लिसन एंड केयरफुली. Earlier farming was carried out by the simple and ordinary farms implements like sickles, shaft, hoe, drill, plug, block, carts, etc. Now modern implements have entered into a which tractor, trailers, rotavators, etc. are common. Beside modern equipments like threshers and harvesters are used the wheat harvesting. There is an increase in the uses of chemical fertilizers, hybrid seeds, BT seeds, insecticides and drip irrigation and greenhouse etc. ओके, नाउ लिसन. अब मैंने टॉपिक रीड किया, अभी हम लोग इसे क्लियर समझेंगे. ओके, नाउ लिसन. Earlier farming was carried out by the simple and ordinary farm implements like sickles, spade, hoe, drill, plug, bullock, cart, etc. ओके, अर्लियर टाइम में क्या होता था कि जो फार्मिंग की मेथड थी वो सब अलग थी. अर्लियर टाइम में देखो फार्मिंग में हम लोग ज़्यादा करके सिकल्स का, स्पेड का, पाउडो का, ड्रिल, प्लग, बुलोक इसका इस्तेमाल करते थे. ओके, ना मॉडर्न टाइम्स में हम लोग देखो ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, रोटेवेटर्स एक्सेट्रा आर कॉमन. ये कॉमन हो चुके हैं मॉडर्न टाइम में, इसका हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं. ओके, beside modern equipments like thresher and harvester are used in the wheat harvesting. There is an increase in the uses of chemical fertilizers, hybrid seeds, BT seeds, insecticides and irrigation and greenhouse etc. ठीक है, अभी हम लोग देखो प्रेजेंट टाइम में जो है प्रेजेंट टाइम में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. ओके, BT सीड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन इसका हम लोग यूज करते हैं. ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स. ओके, नाउ लिसन. The change we have taken place in the seeds, fertilizers and farm implements in India are known as technical reforms. Now listen. Technical reforms का मतलब क्या होता है? The change which have taken place in seeds, fertilizers and farms implements in India are known as technical reforms. Okay? यानी एग्रीकल्चर एरिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर एरिया में न्यू सीड्स का यूज किया गया. ठीक है, यानी एग्रीकल्चर एरिया में न्यू इम्प्लीमेंट्स, न्यू फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, उसे हम लोग टेक्निकल रिफॉर्म के नाम से जान सकते हैं. ओके, नाउ लिसन, स्टार्ट करते हैं. द फार्मर्स हु अर्लियर यूज लेदर बकेट एंड वाटर व्हील नाउ यूज सबमर्सिबल पंप्स और मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल्स. ओके, नाउ लिसन. द फार्मर हु अर्लियर यूज द लेदर बकेट्स, वाटर will now use submersible pumps and monoblock pump, solar pump, drip irrigation and sprinkler. ठीक है, यानी पहले क्या होता था कि जो भी फार्मर्स थे वो अगर उन्हें पानी चाहिए था तो वाटर व्हील्स का यूज करते थे, लेदर बकेट का यूज करते थे. ओके, पहले के समय में. अभी उसके प्लेस पे वो किसका यूज कर रहे हैं? पंप्स हो गए, मोनोब्लॉक पंप्स हो गए, सोलर पंप हो गए, ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल हो गया, इसका यूज कर रहे हैं. ओके, सेकंड, chemical fertilizers like D-ammonia phosphate, DAP, nitrogen, phosphorus, potash, NPK, urea, the other biofertilizers, liquid biofertilizers, बायोटेक सीड्स आर यूज. देखो अभी प्रेजेंट टाइम में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं जिसमें डी अमोनिया फॉस्फेट, DAP, नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटेश, NPK एंड यूरिया एंड बायोफर्टिलाइजर्स. ओके, लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स, बायोटेक्नोलॉजी सीड्स इसका यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में. ओके, थर्ड, farmers are constantly guided through the radio, television, newspaper, DD Kisan channel, SMS on mobile by the Kisan toll-free number 1800-180-1551, Kisan call center, government form, web portals, iKhedut, mobile app like Agri Market. Okay, now listen. फार्मर्स कॉन्स्टेंटली गाइड फ्रॉम दैट रेडियो. ठीक है, फार्मर्स को देखो बार बार उन्हें गाइड किया जाता है रेडियो की ओर से, टेलीविजन से गाइडेंस मिल सकती है, न्यूज़पेपर से गाइडेंस मिल सकती है, DD किसान चैनल से, SMS ऑन मोबाइल बाय द किसान ऐप से उन्हें SMS जैसी जानकारी मिल सकती है, और टोल नंबर मतलब ये जो नंबर इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं किसान कॉल सेंटर में, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-180-1551. गवर्नमेंट फॉर्म, वेब पोर्टल्स, iKhedut एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट. iKhedut ऐप से भी जाके वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वे टू द फार्मर्स इन विलेज बाय द ग्राम सेवक. ओके, अगर न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च, अगर एग्रीकल्चर में न्यू रिसर्च होते हैं तो उसकी जानकारी उनको जो ग्रामीण लेवल्स में विलेज में जो ग्राम सेवक है उनके द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. ओके,
क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, 1 मिनट। ओके लिसन, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं? A farmer training center is established in every district and headquarter wherein the farmers are given the training. A farmers training, देखो किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर को एस्टेब्लिश किया गया है, जो क्या करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ठीक है कि एग्रीकल्चर से में कोई न्यू रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो वहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग देने का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है। नेक्स्ट, recent information and guidance are provided to the farmers through agriculture fairs in गुजरात। ठीक है, तो देखो गुजरात में एग्रीकल्चर फेयर्स को अरेंजमेंट किया जाता है, यानी जो कृषि से संबंधित मेले होते हैं उनको अरेंज किया जाता है, जहाँ पे ये जो किसान है उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर कॉलेज आर established in every state. Agriculture university are established in Dantewada, Junagadh, Anand and Navsari in Gujarat. This university carry out the research and prepare new expert in agriculture. देखो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर कॉलेज एस्टेब्लिश किए गए एवरी स्टेट में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर एस्टेब्लिश, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई दंतेवाड़ा, जूनागढ़, आनंद एंड नवसारी इन गुजरात। दिस यूनिवर्सिटी कैरी आउट द रिसर्च एंड प्रिपेयर न्यू एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज करना, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें हम लोग मिल सकती है। नेक्स्ट, बेसिड इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARE आर एक्टिव इन द नेशनल लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल पे देखो 2 इंस्टीट्यूशन एक्टिव है जो हमेशा जो फार्मर्स है उन्हें एग्रीकल्चर को लेकर बार बार अलर्ट करते रहते हैं। जैसे पहला ICAR, ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सेकंड DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, क्लियर हुआ? ये नेशनल लेवल पे ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। राइट द फुल फॉर्म ICAR, तो ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड राइट द फुल फॉर्म DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, क्लियर? टेक्निकल रिफॉर्म्स। Now next topic, institution reforms. Now listen. The reforms connected with the land ownership, crop subsidy and sale of farms produce are considered to be the institution reforms in India. Okay. Now listen. मतलब इसमें लैंड रिफॉर्म, लैंड ओनरशिप से रिलेटेड, क्रॉप सब्सिडी, सेल्स ऑफ द फ्रॉम प्रोड्यूस, ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंड lordism and stop the exploitation of farmers under the law land to the tiller land tendency act. The land tillers have been giving the right to become the owner of the land. देखो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जमींदारी प्रथा थी अभी पूरी तरह से भारत में से हटा दी है, और इसमें कहा कि जिस पर्सन की जमीन होगी उसी को वहां पे वो एग्रीकल्चर कर सकता है। ठीक है, यानी ये राइट्स अभी गवर्नमेंट ने दिया है। पहले जो जमींदारी प्रथा थी गवर्नमेंट ने उसे अभी पूरी तरह से हटा दिया है। सेकंड, द डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव बाय लैंड सेलिंग एक्ट। ओके, मतलब लैंड सेलिंग एक्ट के तहत जो भी डिस्पैरिटी थी, ओके, यानी किसानों के बीच में डिस्पैरिटी थी इनकम को लेकर, गवर्नमेंट ने अभी उसे पूरा रिमूव कर दिया है। थर्ड, फार्मर गिविंग द फाइनेंशियल हेल्प सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने सारे फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड की है बाय किसान क्रेडिट कार्ड से, वो सब्सिडी ले सकते हैं और एग्रीकल्चर एरिया में प्रोडक्शन का उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फार्मर्स आर गिवन टू इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर क्रॉप्स थ्रू द प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ओके, गवर्नमेंट ने देखो फार्मर्स को प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस ये भी स्कीम स्टार्ट की है। इसमें जो फार्मर्स है इस स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द क्रॉप्स विल ड्यू थ्रू द एक्सेसिव रेन फार्मर्स आर गिवन द फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट। अगर रेन की वजह से जो फार्मर्स हैं उनके अगर क्रॉप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। By providing legal support on open auction process made widespread for the sales of the farms in the market ads, ये भी टॉपिक है। Facility like cooperative societies, marketing association, cooperative warehouse, cold storage, transportation, communication have been provided. Farmers would get the minimum support price of the products. यानी गवर्नमेंट की ओर से उन्हें कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने अब तक देखी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें इतना ही देखना था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू देखेंगे। ओके, थैंक यू।